जी अगर बीजेपी आ गई ना, सबके कच्चे उतरने ही उतरने फिर दिख रहा है, सब नंगे घूम रहे हैं। ये केजरीवाल जी अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। भारत में रहो, भारत माता की जय बोलोगे तब क्या बोलोगे? ये बुलवाना चाहते हैं जबरदस्ती। जो मोदी का विरोध करता है वो हिंदू है ही नहीं। मोदी जिंदाबाद रहेंगे। और जी अगर मोदी जी आ गए दोबारा, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, पहले भी दोहराया था टाइम्स ऑफ इंडिया पे और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर मोदी जी आ गए बेरोजगारी तो बढ़ेगी बाबूजी, और उसके साथ साथ व्यापार धंधे ठप होंगे। अच्छा, और आने वाली योजना बता रहा हूँ, या अगर वो कह रहे हैं ना 2048 और 400 सीट का 2047 कह रहे हैं। 2047 सॉरी 2047 में हमारा राज्य होगा। मेरा ये दावा है कि अब की बार ये 2024 के इलेक्शन आ जाएं, आ ही रहे हैं, आ क्या जाएं, आ ही गए हैं। ये अपनी सीट में से 100 सीट भी ले गए, वही शुक्र मानना। कैसे ले जाएंगे? मतलब इतनी कम सीट कैसे आएगी बीजेपी? बाबूजी इसलिए आएगी, किया तो इन्होंने कुछ है नहीं। एक राम लल्ला अयोध्या के पीछे ही पड़े हुए हैं। पहले इन्होंने विश्व हिंदू परिषद वालों ने मिलकर, बीएचपी पार्टी वालों ने, मनोहर जोशी हुए, अडवाणी जी हुए, अटल जी हुए, इन्होंने सब ने मिलकर राम रथ यात्रा निकाली थी कि भाई हिंदुओं के लिए हम धर्म प्रचार कर रहे हैं। बाबूजी एक बात बताओ, एक गरीब बंदा, मैं आज आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक गरीब बंदा उसको अगर सुबह उठते ही वो क्या मांगेगा? राम लल्ला के दर्शन मांगेगा, अयोध्या मांगेगा, वो तो अपनी पहले पेट पूजा मांगेगा ना। सुबह उठते ही उसको पेट पूजा चाहिए बच्चे को, राम लल्ला से उसको कोई मतलब नहीं। माँ उसको अपनी खुराक देगी टाइम पे, पालन पोषण में बाप आता है, वो क्या मांगेगा? अगर काम काज धंधे होंगे तो वो रोटी देगा ना, 2 पग की, वो राम लल्ला तो नहीं देगा ना वहाँ पे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो रोजगार की समस्या है उसकी उम्मीद आपको किससे है? बाबूजी कांग्रेस से। कांग्रेस से क्यों? बाबूजी कांग्रेस से इसलिए है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही पहले नंबर पे, फर्स्ट तो रोजगार था, और राजीव गांधी रहे प्रधानमंत्री, उस टाइम तक भी काम धंधा अच्छा ठीक ठाक था। हमने कांग्रेस का राज भी देखा, बीजेपी का राज भी देख रहे हैं शुरू से। हम बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल ये आ रहा है कि हम बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर बाबूजी अगर बीजेपी आ गई ना, सबके कच्चे उतरने ही उतरने फिर। कैसे? तो काम धंधे ही नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे वो बेरोजगारी? ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा है और जैसे ही मोदी जी आएंगे सबके पैंट उतर जाएंगे, तो ये बात सही है? अबे उतर गए ना सबके, अबे सब नंगे घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ, अबे ये दिख रहा है, सब नंगे घूम रहे हैं। ये गए ना, नंगे घूम रहे हैं ना ये। अबे मोदी ना है तो कोई और है, तो ये नंगे घूम रहे हैं ना सब। इन चोरों को कुछ नहीं दिखाता है, केवल मोदी विरोध दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी जिंदाबाद रहेंगे और आएंगे। अच्छा, तो आपके फेवरेट नेता है मोदी? बिल्कुल। क्यों पसंद है आपको मोदी इतने? सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अच्छा, क्या इतनी जनता नहीं रहती अगर मोदी नहीं होता है तो? अच्छा, हाँ, कहूँ कलेक्टर हो तो, कहूँ धमाके गिरते, कहूँ कुछ हो तो। अच्छा, हाँ, ये कहते मोदी नहीं होते तो धमाके होते। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। एक बात बता दे रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे ने एक बात कहा था, ठीक है, जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करता है, जो साड़ी पहन कर घूमता है ना, वो हिजड़े नहीं होता। जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करता है ना, वो हिजड़े होते हैं। तो इसमें चुनाव में आपके लिए धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, सारे बिल्कुल है। बिल्कुल है। एक बात सुनो, जितने हमारे देश में हिंदू गद्दार हैं, इतना कोई गद्दार नहीं है। अच्छा, हिंदू सबसे बड़ा गद्दार हिंदू है हमारे यहाँ। आगे भी क्या काम करा मोदी ने हिंदुओं के लिए? हिंदुओं के लिए पहला तो राम मंदिर है। राम मंदिर बनने से क्या हुआ? राम मंदिर बनने से क्या हुआ ये बोल रहे हो भाई? वो तो हमारा आस्था का विषय है। राम, जहाँ आपका जन्म, जहाँ मेरे राम जी का जन्म हुआ है, वहाँ मतलब मंदिर। जो मोदी का विरोध करता है वो हिंदू है ही नहीं। कुछ बोले? बोलना तो नहीं चाहता, मगर 1-2 बात बोलूंगा। हाँ। कि 2014 से जो कांग्रेस हुकूमत अब तक करते आ रही थी, कोई लफड़ा नहीं था। अभी जो है तो 2014 के बाद
साथ इतना ज्यादा लफड़ा क्यों हुआ? क्या लफड़ा हुआ है? वही लफड़ा, हिंदू मुसलमान ये वो। तो 5 चीज पर रोना है, ठीक है, 5 चीज पर। एक महंगाई हो गया, एक बेरोजगारी हो गया, एक ईवीएम हो गया, एक सीबीआई ईडी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही 5 चीज पर दिन भर रोते रहते हैं। वही सुबह उठते हैं, तुम्हारे सुबह उठते हैं यहीं पर और रोते क्या हैं, कर रात रहे हैं? को सोते यहीं पे रोते नहीं, हैं। ये बात तो सही है ना कि ईडी का इस्तेमाल 95% नेता जो केस चल जो रहे गलत हैं। करेंगे वो तो जाएंगे ही। अच्छा, वो तो भाजपा में भी जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी भाई। भाजपा में भी जा रहे हैं, कांग्रेस से निकल कर। हाँ, वो मैं मानता हूँ हाँ, गलत। जिसको डर है भाई देखो, वो चलेगा। विभीषण भी मतलब क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचारी है विभीषण भाजपा? भी राम जी के शरण में गया था, ठीक है, तो वो भी उसे अपना लिया था। जो मतलब उसमें जाता है उसमें खुद अपने आप परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाँ, तो विभीषण भारत का रावड़ी उठ के चला जा रहा है। उसमें है ना बीजेपी ऐसा है कि उसमें खुद परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसमें ऐसा माहौल है, मतलब देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। और इसमें तो सोनिया गांधी की जय का नारा लगता है, उसमें तो भारत माता की जय का नारा लगता है। इसी बात तो उसमें परिवर्तन आ जाता ये कह है, रहे ठीक हैं है? कांग्रेस में भारत माता की जय का नारा नहीं लगता। कांग्रेस में आज तक लगाओ तो भारत माता की वो सब नारा उरा की बात हम नहीं कर रहे जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हम महंगाई के ऊपर जा रहे हैं बस। ये कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं कांग्रेस में। वो पाकिस्तान हम लोग को क्या, भाई मोदी उससे जी क्या यहाँ मतलब से- है हम लोग को पाकिस्तान से? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। तो भारत माता की जय का नारा आज तक क्यों नहीं लगाया? क्यों बोले? क्यों बोले? बताइए। बताइए। हमारा मजहब जो है हम बोलेंगे, तुम्हारा मजहब जो है तुम बोलो। जो इस देश को नमन करना छोड़ दे, कह देता हूँ मैं उसे ये वतन छोड़ दे। क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा? क्यों हम नहीं भी करेगा? उतने ही हिस्सेदार हैं यहाँ के जितने तुम हो। तो भारत माता क्यों की जय छोड़े? बोलने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों बोलूँ? मेरा मजहब जो है मैं बोल रहा है हूँ। क्या मेरे गर्दन में चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ऐसे लोगों को क्या बोलूं? ये भी बोल रहे हैं भाई, ये जबरदस्ती है। मतलब भारत में रहो, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये बुलवाना चाहते हैं जबरदस्ती। मेरा ये वो लोग हैं जिस बोलने थाली में क्या खाते है? हैं उसमें छेद करने की आदत है, तो ये हाँ। कैसे बोल देंगे? हाँ तो समस्या ये भारत माता की जय बोलेंगे। है। हाँ, भारत माता की जय क्यों बोलेंगे? इन्हें जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की आदत है, हमेशा पीठ में खंजर घोंपने की आदत है, तो कहाँ से बोल देंगे? ऐसा ना भाई, हमारे मजहब में क्या है ना, हम एक ही खुदा की बात करते हैं, उसके अलावा ना हम किसी को शिरक नहीं कर सकते उसमें। अब हम किसी की जय बोल रहे हैं उसका मतलब वो अमर है। जय भीम और जय भीम क्यों बोलते हो? भीम भी तो हम तो नहीं बोल रहे, हम तो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें क्या दिक्कत है? हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोल रहे, चाहे हम भारत माता की जय की बोल रहे हैं। आपके वैसे साहब नहीं लगाते हैं क्या? वैसे अरे साहब उनका लगाते हैं। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम अपने आप से मतलब रखेंगे कि ओवैसी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे भारत माता की जय बोलने के पीछे भाव ये है कि ये जो हिंदुस्तान है वो हमारी मातृभूमि है, हाँ। तो हम अपनी माता की जय बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या है? उसको हमें उससे कोई ये है नहीं, एतराज है नहीं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, मगर हमारे से जबरदस्ती बुलवाओ तो ये जो है तो हमारे को ये मंजूर सिर्फ जबरदस्ती तलवार के डर से सलवार पहन सकते हैं, मगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। तलवार के डर से सलवार पहन सकते हैं, मगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, ये समस्या है। लेकिन आप ये चीज बताइए कि किसी के जय, भारत माता की जय बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब कोई बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मत बोलिए। हाँ, तो आप मतलब ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं कि सबको बोलना चाहिए? देखिए, एक चीज बताइए, आप संविधान मानते हैं पहले या इस्लाम मानते हैं पहले? ये नहीं, इनसे पूछो संविधान। हाँ तो वो तो मैं बोला हूँ, इतना वो तो बड़ा ये संविधान। बताइए, बस ये पूछ रहे हैं संविधान मानते हैं पहले इस्लाम वो इस्लाम संविधान वो सब जो है तो ये है सरिया मान रहे हो। नहीं, ये सरिया मानने वाले लोग हैं, ये सरिया वाले लोग हैं, ये ये सरिया वाले हैं, सरिया वाले। नहीं, पहला तो कोई आता होगा ना। पहला बात का कुछ नहीं है। नहीं है ना, समस्या ये है, नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप बताइए। अभी मैंने बीजेपी की बात नहीं की है। अम्बेडकर की खत्म कर रहे हैं विचार। क्या अम्बेडकर की विचारधारा को किसने खत्म किया? सुन लीजिए, आरएसएस को छोड़िए, आप संविधान को किसने खत्म किया? आपातकाल किसने लागू किया? वो संविधान की हत्या नहीं थी। नहीं, संविधान की हत्या नहीं थी। मिल गया उसको, आज 30 साल हो गए। ठीक, 30 साल हो गए। आप एक चीज बताइए, सेक्युलर शब्द किसने जोड़ा संविधान में? सेक्युलर शब्द किसने जोड़ा संविधान में? ये लोग ऐसे ही भागेंगे। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी 84 में, जब सिखों का नरसंहार हुआ, तब संविधान की हत्या हुई। संविधान की हत्या नहीं होती जब
दिल्ली सरकार को वो मिल गई थी जहाँ पे जो सर्विसेज अंडर आ गई थी और फिर अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने वो फैसला बदल दिया था। जो दिल्ली के अंदर में सिर्फ टकराव की स्थिति को बनाने का कार्य किया है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए केजरीवाल जी ने। आप एक बताइए 2098 से लेकर के 2004 तक दिल्ली में भाजपा की सरकार, उसके सेंट्रल में भाजपा की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कभी इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की शीला दीक्षित जी ने। परंतु ये व्यक्ति जिस पार्टी का जन्म ही विक्टिम कार्ड खेलने से हुआ है, उसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। अच्छा आप ये बताइए केजरीवाल को जेल में डाल के अच्छा करा बीजेपी ने? पहली चीज पत्रकार बंधुओं से एक बात कहना चाहूंगा कि ये कह देना कि भाजपा ने उसको अंदर किया है, ईडी ने किया है, कानून के संविधान के दायरे ईडी तो भाजपा के कंट्रोल में है ना। तो क्या 2014 से पहले ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स कांग्रेस के उसमें थी, जब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता था कि ईडी पिंजरे का तोता हो गई है, तब स्वतंत्र थी? अगर थी तो मुझे बताइए 2004 से लेकर 2014 तक के सरकार के दौरान में ईडी ने सिर्फ 5000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। आज की डेट में 2014 से लेकर 2024 तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। ये बताइए सिंपल चीज पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल जो जेल में डाले गए हैं वो सही करा उन्होंने कि नहीं करा? केजरीवाल जी अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं।